जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सवाल। वैसे तो ये घटाव की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ी हासिल लेना अलग से हासिल लेनी पड़ती है। जिस तरीक़ा से अभी तो ये साधारण ही है। सबसे पहले हम इस साइड से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम छोटी यूनिट से जोड़ कर चालू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिन है तो सबसे पहले दिन को जोड़ेंगे या घटाएंगे। पहले हम दिन में से दिन घटाएंगे, फिर महीने में से महीना घटाएंगे और वर्ष में से वर्ष घटाएंगे। इसी तरीक़ा से जैसे हम 19 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास में 4 बचेगा। 9 में से 5 गई 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। और इसी तरीक़ा से 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, और 0 में से 0 गया कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर अब ये हमारा 2 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे तो 2 की बनेगी 12। 12 में से 4 जाएंगे तो हमारे 8 बचेंगे। और इधर 1 बचा तो 1 लिख देंगे। 0 में से 0 जाएगा कुछ नहीं, और 0 में से 0 जाएगा कुछ नहीं। देखिए जन्म तिथि निकल आई है। जन्म तिथि हमारी निकल चुकी है। 4 दिन 3 माह और 18 वर्ष। इधर देखिए अब दूसरे सवाल में, जब हम अपना ये दूसरा सवाल देखेंगे तो इसमें देखिए जो आज की तिथि है वो 13/1/2024 है, और हमें घटाना है 17/4/2020 को। अब देखिए हमारे ऊपर 13 है और नीचे 17 है, तो 13 में से 17 नहीं जाएगा। तो अब हमको हासिल लेना पड़ेगी। अब जब हासिल लेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम हासिल 1 ले लें। हमें यहाँ पर देखिए माह है तो पूरे महीने की हासिल लेना पड़ेगी। अब जैसे जनवरी है, एक वर्ष में देखो 12 माह होते हैं, तो जो जनवरी है तो जनवरी में फिर हमें दिन भी याद होना चाहिए कि दिन कितने होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो हमें यहाँ पर 31 हासिल जाएगी। जब यहाँ से हासिल यहाँ जाएगी तो सीधी वो 31 होकर के जाएगी। तो कितनी जाएगी? 31 जनवरी, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं इसलिए हासिल 31 जाएगी। फिर हमें इस 13 को भी इसमें जोड़ना है, इसको भी हम इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। अब जी 44 हुई। अब 44 में से 17 घटाएंगे। जब हम 44 में से 17 घटाएंगे तो 4 की बनेगी 14, 14 में से 7 जाएगी 7, इधर बची 3, 3 में से 1 जाएगी 2। हमारे देखिए 27 दिन निकल आए हैं। कितने दिन निकल आए? 27। अब देखिए यहाँ पर हमारी 1 हासिल थी, यानी 1 महीना था, वो हमने इधर ले लिया। अब इधर कोई महीना नहीं बचा। कितना महीना बचा? कोई नहीं। जब कोई नहीं बचा तो यहाँ से हम 1 महीने, अब यहाँ से पूरी वर्ष हासिल जाएगी, क्योंकि इधर वर्ष रहता है तो इधर से वर्ष हासिल जाएगी। तो 1 वर्ष में हमारे 12 माह होते हैं। जब 1 वर्ष में 12 माह होते तो यहाँ पर सीधी हासिल 12 जाएगी। जब 12 हासिल जाएगी तो ये 12 हुए। अब जब हासिल हमारी 12 आई, अब 12 में से 4 जाएगा, क्योंकि 4 महीना घटाना है हमें। तो कितनी हमारी बचेगी? 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो इधर लिखेंगे हम 8 इस तरीक़ा से। अब हमारा यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि एक हमने वर्ष इधर ले ली थी, तो इधर अब 23 इसको समझा जाएगा। जब क्योंकि हासिल ले चली गई तो यहाँ पर 3 होगा। अब 3 की 3 ही आ जाएगी इधर। 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगी 0, 2 में से 2 जाएगी 0। इस प्रकार से हमारी ए वाली जन्म तिथि निकल आई 27/8/2023, यानी 27 दिन 8 महीना और 3 वर्ष। इस तरीक़ा से हमारी ये जन्म तिथि निकल आई। इसको हम इस तरीक़ा से पढ़ सकते हैं 3 वर्ष 8 महीने और 27 दिन। चलिए अब हम तीसरे वाले घटाव को घटाते हैं। इसकी जन्म तिथि है 24/11/2024, और हमको जो घटाना है, जो जन्म तिथि है वो है 29/12/2020। अब हमको इसमें देखना है कि ऊपर 24 और तरे 29 है, तो हम 24 में से 29 को नहीं घटा पाएंगे, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगी। अब 11 महीना होता है यानी नवंबर। कौन सा महीना होता है? नवंबर। तो नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो हम इधर 30 लिख लेंगे, और 24 ये है तो हम इसको भी जोड़ लेंगे। जब हम 24 इसको जोड़ेंगे तो
हमारे हो जाएंगे 54, 0 4 की 4 और 3 और 2 5, 54 हो गए। अब हमें इस 54 में से इस 29 को घटाना है। इस 29 को, ये हमारे 54 है, 54, और इस 54 में से हमें 29 को घटाना है, इस वाले 29 को। तो 4 की बनेगी 14, 14 में से 9 जाएगी तो हमारी 5 आएगी, इधर 4 बचे, 4 में से 2 जाएगी तो 2 आएगी, यानी हमारे यहाँ पर बचे 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 इस तरीक़ा से। अब आगे देखिए, इधर 10 बचे, इधर बची 10, क्योंकि एक हमने हासिल ले ली थी इधर। तो अब 10 बचे, तो 10 में से 12 नहीं जाएगा, तो एक हासिल यहाँ से लेंगे। जब यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 तो ये हमारा पहले है, और यहाँ से हासिल जाती है सीधी 12, यानी पूरी एक वर्ष जाती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22। 2 की 2 2, 1 और 1 2, यानी 22 हो जाएगा। अब 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे। जब 22 में से हम 12 घटाएंगे, क्योंकि ये वाला घटाना है हमें, तो 22 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 10। इस तरीक़ा से हमने इधर 10 लिख लिया। अब यहाँ पर बचे 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, और इधर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमारी ये वाली भी जन्म तिथि निकल चुकी है। इसको पढ़ेंगे 25 दिन, 10 माह और 3 वर्ष। चलिए अब हम चौथे सवाल को देते हैं। इस चौथे सवाल में हमने देखिए पहले वर्ष लिख दिया, फिर माह लिख दिया, फिर दिन लिख दिया। पहले हम क्या देखते थे कि पहले दिन था, फिर माह था, फिर वर्ष था, लेकिन हमने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कोई कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने इस तरीक़ा से भी लिख दिया। पहले हम इस साइड से हल करते थे, अब उस साइड से हल करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा छोटी यूनिट कहाँ से है। यानी हमारा इसमें वर्ष माह दिन में सबसे छोटा होता है दिन। जहाँ यदि दिन इस साइड है तो हम इस साइड से घटाएंगे, यदि दिन उस साइड है तो हम उस साइड से घटाएंगे। देखिए अब हमारा दिन उस साइड हुआ है तो उस साइड से हम घटाएंगे। तो ये कितने हैं हमारे 19, और ये है हमारे 30। अब 19 में से 30 नहीं जाएगा, तो जो ये 3 है इससे हम हासिल लेंगे। जब हासिल उधर जाएगी तो 3, यानी 3 मार्च का माह है। जब मार्च की माह होती है 31 दिन का, मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं। जब 31 दिन इधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 31, यानी मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 ये लिख दिया, और 19 ये हैं, तो 31 और 19, 1 और 9 0, यानी 10, 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ये हमारे 50 हो गए। अब ये हमारे 50 हो गए। अब इस 50 में से हमें इस 30 को घटाना है। जब हम इस 30 को घटाएंगे तो हमारे 20 बचेंगे। जो 20 बचे हैं वो हम इधर लिखेंगे, इस जगह पर। अब इधर हमारे बचे 2, अब 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 आएगा। अब इधर 1 की बनेगी 11, 11 में से 5 जाएगी तो इधर 6 बचेगा, और इधर बचा 1, 1 की फिर 11 बनेगी और 9 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से हमने कैरी लिखी थी तो 9 बची, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0। इस प्रकार से हमारी ये भी जन्म तिथि निकल जाएगी। इसको हम पढ़ेंगे 20 दिन, 1 माह और 26 वर्ष। चलिए अब हम 5वें सवाल को भी हल करते हैं। 5वें सवाल में भी डेट ऑफ बर्थ को ही घटाना है, और हमने इस वर्ष लिखा है, इस तरफ माह है और फिर दिन है, तो हमें उसी साइड से घटाना है, क्योंकि जिस साइड हमारा दिन होगा तो हमें उसी साइड से घटाना है। अब इधर देखिए, ये 2020 है। इस 2020 में लीप ईयर होता है। जब लीप ईयर होता है तो हमारी फरवरी 29 दिन की होगी। जब फरवरी 29 दिन की होगी तो इधर हमें क्योंकि कैरी लगाना पड़ेगा, इसलिए बताया है। तो ये हमारी इधर 18 है। तो अब हम देखते हैं कि 18 में से 28 नहीं जाएगा, तो हमें हासिल लेना पड़ेगी। लेकिन हासिल कौन सी आ रही है? फरवरी महीने की। फरवरी महीने में 29 दिन होंगे, तो यहाँ पर 29 लिख लिया। 9 और 8 17, 3 और 1 4, ये हमारे 47 हो गए। अब 47 में से हमको घटाना है 28। जब हम 28 घटाएंगे तो इधर बनेगी 17, 17 में से 8 जाएगा तो इधर 9 बचेगा हमारा, क्योंकि
9 और 8 17 होता है। अब इधर बची 3, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो हमारा इधर बचा 19। कितना बचा? 19। और इधर अब देखते हैं कि इधर हमारा 1 बचा और नीचे 9 है, तो अब हमको पूरी वर्ष लेना पड़ेगी। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो एक तो हमारे पास में है ही है, और 12 और हासिल ले लिए तो हो गए हमारे पास में 13। अब हमें 13 में से 9 को घटाना है, तो हमारे बचेंगे 4। जब हम 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे कितने बचे? 4। तो हमें इधर कितना लिखना है? 4। अब इधर हमारे कितने बचे? इधर बचे 19। तो इधर बचे 9। 9 में से 0 की बनी 10, 10 में से 1 गया 9, और इधर बचा 1। फिर 1 की बनाएंगे 11, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, और इधर बचा हमारा 9, तो 9 में से 9 जाएगा 0, और इधर 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने सभी जन्म तिथि से संबंधित, हर तरीका की जन्म तिथि से संबंधित सवाल हल कर लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इसी तरीका की वीडियो आपको चाहिए हो तो बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।